एक टिप, एक सीक्रेट मैं आज दूंगा, जिसे अपने जीवन में यदि आपने उतार लिया, अगर आप मोटे हैं तो मोटे नहीं रहेंगे, अगर आप दुबले हैं तो दुबले नहीं रहेंगे, आपका शरीर सुंदर और सुडौल बन जाएगा। और इसे करना भी आसान है, मुश्किल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी मुश्किल हो रही है, मैं क्या क्या करूं क्या ना करूं। लोग तो कई कई चीज़ें करते हैं और फिर कई बार सफलता मिलती है, कई बार वापस फिर वहीं आ जाते हैं जैसे ही वो छोड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी चीज़ है जिसे अपनी लाइफ में बस एक बार डालना है। डालना भी क्या है, समझना है। उसके बाद आप इन दोनों तरह की ही चीज़ें, मोटापा और दुबलापन, उससे बाहर आ जाएंगे। एक नॉर्मल स्टेट, एक नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। हालांकि हर चीज़ का अपना एक महत्व है। डाइट कैसी लेते हैं आप कितने बजे उठते हैं, कितनी आपकी बॉडी की रूटीन में, मतलब मेटाबॉलिक आपका रूटीन है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं या लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये रूट है, ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं, इस पर कोई ज़्यादा विचार नहीं करता। दरअसल आपने कई बार ऐसे बुद्धिजीवियों को समझाने के लिए देखा होगा कि वो थोड़े मोटे पत्थर लेते हैं, थोड़े कंकर लेते हैं और थोड़ी रेत लेते हैं और उसको एक कांच के मर्तबान में डालना है, ऐसा वो आपको बताते हैं। और कई लोग उसमें सबसे पहले रेत डाल देते हैं, कंकर डाल देते हैं, फिर पत्थर डालते हैं, तो वो उसमें पूरा नहीं समा पाता। इसलिए वो फिर बाद में आपको क्या करके दिखाते हैं, सबसे पहले बड़े पत्थर डालो, फिर छोटे छोटे कंकर डालो। अब बड़े पत्थर पहले बर्तन में आ गए तो फिर धीरे धीरे कंकर भी नीचे नीचे गिर जाते हैं उसके अंदर बर्तन में। फिर जब सारा वो भी डल जाता है तो ऊपर से रेत डाल देते हैं, वो भी समा जाती है उस बर्तन में, पूरा बर्तन भर जाता है। ये एक ढंग था उसके अंदर वो तीनों चीज़ें एडजस्ट कराने का, नहीं तो वो चीज़ उसमें नहीं समाती। ठीक इसी तरह अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी कैलोरी ज़्यादा चाहिए, भोजन अधिक खाना है, लेकिन कैसे खाएं। और अगर कोई कम करना चाहता है वजन, उसका पहले से ही भोजन लेने का जो ढंग है, भले ही वो कम खाता है लेकिन उसका टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया हुआ है उन चीज़ों के प्रति कि वो अवॉइड ही नहीं कर पाता, उससे खाया जाता है या मंचिंग हो जाती है, क्या हो जाता है, उल्टा ज़्यादा खाया जाता है उससे, तो उसका वजन बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है, यदि आपका वजन अधिक है और आप इसको बैलेंस में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना पेट आधा कम से कम कच्ची चीज़ों से भरें, जैसे कि सलाद, फल, इस तरह की चीज़ों से भरें, ताकि उसमें कैलोरी बहुत कम होती है, ना के बराबर, बल्कि जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या शरीर को चमकाना, डिटॉक्स करने की जो तत्व हैं, वो उसमें ज़्यादा होते हैं। इसलिए पहले सैलड से पेट भरा और फिर उसके बाद हैवी चीज़ें ली। पहले ही कुछ टेस्ट बर्ड्स के द्वारा ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि भोजन अंदर जा रहा है, ब्रेन भी शांत होता है एक समय के बाद। और फिर धीरे धीरे जब आपने मेन खाना शुरू किया, वो इतना ज़्यादा नहीं खा पाते आपका पेट पहले ही फुल हो गया था, ऊपर से आपने भोजन लिया और आराम से आप थोड़ी कैलोरी रोज़ कम लेते हैं और हेल्थ इससे नहीं गिरती, क्योंकि आपने शुरुआत में फल और सलाद आदि चीज़ें ली। अब बात यह है कि इससे वज़न कैसे कम होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि खेल सारा पेट के अंदर जितना सामान हम डालते जाते हैं उतना उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जितना हम कम डालते हैं या हल्का वाला डालते हैं उतना वो सिकुड़ता जाता है। पहले पहले तो आपको लगेगा कि मैंने कम खाया है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन धीरे 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 2-4-5 दिन में ही आपको नॉर्मल लगने लगेगा, आपकी आदत भी बन जाएगी और आपका पेट वैसा ही रूप ले लेगा। अब दूसरी तरफ जो दुबले पतले हैं, वो सलाद ना खाएं, फल ना खाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो खाएं, लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि वो सलाद और फल अगर ले रहे हैं भोजन से पहले, लेना उनके लिए मना ही नहीं है, लेकिन वो रोज़ रूटीन में ना लें। अगर लेना है तो फिर उसमें बहुत सारा प्रोटीन ऐड करके लें, जैसे कि मूंगफली, पनीर। और अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं जल्दी भारी हो जाऊं, शरीर से मेरा शरीर सुडौल हो जाए, तो सबसे पहले वो हैवीएस्ट चीज़ें खाएं। जैसे कि सबसे पहले हैवी में हैवी है, आपने रोटी खानी है, आप दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, पहले वो खाएं। अंत में फिर आपको अगर कोई मन करे तो थोड़ा बहुत आप चावल खा सकते हैं, फिर थोड़ा चावल से मन भर गया फिर थोड़ा मीठा खा सकते हैं। उनको रिवर्स रखना है। उससे होगा ये कि वही वाला पैटर्न कि सबसे पहले भारी चीज़ गई अंदर, फिर धीरे धीरे
आप हल्की चीज़ आपको मन करता है कि हाँ हम खा सकते हैं, लेकिन अगर पहले हल्की से शुरुआत करेंगे, ब्रेन को आपने सेटिस्फाइड कर दिया, फिर धीरे धीरे बाद में जब भूख का ग्राफ नीचे गिरना है तो आप हैवी चीज़ नहीं खा पाएंगे, ना ही आप ज़्यादा कैलोरीज समेट पाएंगे अपने अंदर। तो बस ये था, जाते जाते एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा मोटे और पतले दोनों के लिए ही, कि यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कोशिश करें 2 सब्जी ना लें, 1 सब्जी से ही भोजन करें, और चावल और गेहूं का या अन्य जो भी आप रोटी खाने लगे हैं, दोनों में से एक चीज़ चूज़ करें। और अगर आप दूसरी तरफ दुबले हैं तो आप कोशिश करें दोनों एक साथ लें और सब्जी भी 2 लें। आप कहेंगे जी ये कैसे पॉसिबल है, खाना तो उतना ही खा पाऊंगा। नहीं, अलग अलग तरह का टेस्ट यदि थाली में आता है तो माइंड जो है ऐसा है कि वो ज़्यादा खा पाता है, और अगर एक ही तरह का भोजन होता है, भले ही आप उसकी 2 कटोरी खा लें, लेकिन फिर भी आप उतना नहीं खा पाएंगे जितना आप अलग अलग ढंग के, अलग अलग स्टाइल की चीज़ों को खा के अपने आप को कैलोरी ज़्यादा दे पाते हैं। इसलिए आप नोट करिए, अगर आप एक सब्जी से भोजन करते हैं, दिन में 3 बार भी अगर कोई भोजन मैक्सिमम कर ले, तो भी उसकी महीने में 30 दिन होते हैं, तो 90 कटोरी उसने दाल ली या 90 कटोरी उसने सब्जी ली। हर चीज़ में अपनी एक कैलोरी है, और अगर वो 2 एक टाइम पे सब्जी लेता है, भले ही वो फिर कह रहा है मैंने रात की बची ले ली, मेरी दोपहर वाली थी, ये 2 ये 3 हो गई, कभी ये हो गया, कभी एक एक्स्ट्रा डिश बन गई, मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही खाया है, तो भी आप नोट करिए थोड़ा थोड़ा नहीं, वो अलग अलग टेस्ट की होने की वजह से काफ़ी हम खा पाते हैं, खाई जाती है। और अगर 2 सब्जी से कोई खाएगा खाना, तो होगा ये कि एक ही महीने में 180 कटोरी अंदर उसके न्यूट्रिशन जाएगा, कैलोरी जाएगी। तो ये मोटा होने में उसको मदद करेगी। बस अपनी ज़रूरत को समझो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और आपको शुरुआत में 1-2 दिन बस याद करना है और इस चीज़ को अपनी आदत में लाना है। बाद में आपको ये चीज़ आम लगती है और आप कहेंगे जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, बस मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप बड़े कंफर्टेबली अपनी जर्नी को पूरा कर पाएंगे। आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। और कैसी लगी आपको ये जानकारी? आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सैकड़ों कॉरपोरेट्स के लिए एज ए डाइटिशियन काम किया है, मैंने उनको देखा है, बारीकी से ऑब्जर्व किया है, हर एक माइक्रो लेवल पे मैंने उनको देखा कि क्या उनके अंदर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मैं जब उनको क्या चीज़ देता हूँ। तो उसकी एक एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी गुरु कृपा से, अपने एक्सपीरियंस से, और आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है बहुत सालों में। यूट्यूब में आपने भी अपनी फीडबैक दी, उसको भी मैंने अपने ब्रेन में फीड दे करके आगे उसके मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करके फिर ये चीज़ें देता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मेरी वेबसाइट पर। जल्दी ही फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।